वेलकम टू द वीडियो गाइस। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में कौन से 10 बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमें सबसे पहले सीखने चाहिए। और हम सबको ये फॉर्मूले तो आने चाहिए, क्योंकि जब भी आप एक्सेल सीखने जाते हो तो आपको आगे जाके बहुत सारे एडवांस फॉर्मूले लगाने हैं और कई बार हमें एक फॉर्मूले के अंदर एक और फॉर्मूला लगाना पड़ता है जिसे हम कहते हैं नेस्टिंग। तो ये बेसिक फॉर्मूले आपको आने ही चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम एक एक करके सारे फॉर्मूले सीखेंगे और हम देखेंगे किस तरीके से हमारे पास जब कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसे सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि हम फॉर्मूले डायरेक्ट सीख लेते हैं बट जब हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं हम उसे नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चंस के थ्रू ही उस फॉर्मूले को लगाएंगे। हम इस वीडियो के अंदर जो 10 फॉर्मूलाज यूज करेंगे वो होंगे सम, एवरेज, काउंट, लेंथ, इफ, सम इफ, काउंट इफ, मिनिमम, मैक्सिमम एंड क्वांटिटेटिव। ये सारे फॉर्मूले हमारे बहुत ज़्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले हैं और बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं। हम चलते हैं हमारी एक्सेल शीट के ऊपर और वहाँ से हम देखते हैं ये सात फॉर्मूले को कैसे यूज करना होता है। हम आ चुके हैं हमारी एक्सेल शीट के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास डेटा है ऑर्डर डेट, रीजन, सेल्समैन, आइटम, यूनिट्स, यूनिट प्राइस एंड सेल अमाउंट। सेल अमाउंट का कॉलम खाली है, हम आगे देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास कौन से टॉप 10 बेसिक फॉर्मूला है जो हमें आने ही चाहिए, जो मैंडेटरी है। हम यहाँ पे 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस के थ्रू करना ज़्यादा इजी होता है क्योंकि रियल लाइफ प्रॉब्लम में हमें क्वेश्चंस ही मिलते हैं। सबसे पहले हम सेल्स अमाउंट को फिल करेंगे। सेल्स अमाउंट क्या कहता है कि 75 यूनिट अगर सोल्ड हुई है और एक यूनिट का प्राइस ये है तो सेल्स अमाउंट कितना हुआ, उसके वो कैसे हम निकालेंगे। हम लगाएंगे इक्वल्स टू यूनिट इनटू यूनिट प्राइस, एंटर। यहाँ पे आ गया और हम यहाँ पे डबल क्लिक करके देखेंगे कि सबका सेल अमाउंट आ गया। ठीक है, बहुत इजी वे है, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगेगा और कुछ नहीं करना। अब हम देखते हैं हमारे टॉप 10 बेसिक फॉर्मूलाज। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है फाइंड द टोटल सेल्स। टोटल सेल्स का क्या मतलब हुआ कि सेल अमाउंट जो है जैसे 89,000 है, 30,000 है, इसका टोटल कितना आएगा, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे सम फार्मूला। तो फर्स्ट फार्मूला जो हम सीखने वाले हैं वो होगा सम। इसे हम कैसे यूज़ करेंगे आगे देखते हैं। इक्वल्स टू लगाएंगे, सम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, सेल अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, नीचे तक ड्रैग करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आप देख सकते हैं कि सम हमारा कितना आया 1884833। हम इसे चेक भी कैसे कर सकते हैं, आप बस इसे सेलेक्ट करिए, नीचे तक ड्रैग करिए जहाँ तक आपकी वैल्यूज़ हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सम लिखा हुआ दिख जाता है। तो हमें पता चला कि हमारा फार्मूला भी बिल्कुल सेम आ रहा है, हमारे फार्मूले से जो डेटा आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब हमने फार्मूला सही करा है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज यूनिट सोल्ड। ये हम कैसे निकालेंगे, हमें जैसे यूनिट दे रखी 75 है, 61 है, 100 है, इसका हमें एवरेज निकालना है। ये क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे एवरेज का फॉर्मूला। कैसे करेंगे, इक्वल्स टू एवरेज टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन, यूनिट का कॉलम सेलेक्ट करेंगे, नीचे तक ड्रैग करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एवरेज कितना है 75.4। इसे भी हम ऐसे मैनुअली चेक कर सकते हैं। हमें क्या करना है, नीचे तक यूनिट्स सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं एवरेज 75.41। ठीक है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना है, काउंट द टोटल नंबर ऑफ रोज। थर्ड फॉर्मूला जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे हम काउंट का। इसे कैसे करेंगे, इक्वल्स टू काउंट, ब्रैकेट ओपन एंड कोई सी भी अब रो सेलेक्ट लीजिए। मैं डेट की करता हूँ, इसे हम नीचे तक सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। हमें यहाँ पे मिला काउंट के अंदर कितनी रोज मिली, हमें 43। ठीक है, 43। इसे हम चेक कैसे कर सकते हैं, जैसे हम देखिए 5th रो से डेटा हमारे जा रहा है 47 तक, तो ये 43 रोज ही होंगी। इससे हमें पता चलता है हमारा ये डेटा भी बिल्कुल सही है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन डेस्क। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि जैसे ये हमारे पास एक वर्ड है डेस्क, इसके अंदर कैरेक्टर्स कितने होंगे, जैसे कि D 1 हो गया, E हो गया, S हो गया, K। हमारे पास 4 है बट यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यूज भी हो सकती है और हमें वहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पता लगाने होते हैं कई बार। इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो फोर्थ फॉर्मूला जो हम सीखने वाले हैं वो होगा लेंथ का। इसे कैसे करेंगे, इक्वल्स टू LEN, लेंथ, ब्रैकेट ओपन, वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। और यहाँ पे हमारे पास 4 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ चुके हैं जो बिल्कुल सही है। नाउ वी विल मूव ऑन इनटू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड इफ द सेल इज गुड और बैड। यहाँ पे क्राइटेरिया में क्या दे रखा है, सेल ग्रेटर देन 10 लाख इज गुड। इसका मतलब यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा इफ़ का फॉर्मूला। कैसे, हम यहाँ पे इफ़ का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लगाने का ट्राई करेंगे कि इफ़ जो हमारी सेल आई है, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमने पहले निकाली थी क्वेश्चन नंबर 1 में, अगर वो 10 लाख से ग्रेटर है तो सेल वो गुड है और अगर स्मॉलर है तो बैड है। इसे हम लगाएंगे कैसे,
बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला है। इसे हम रहेंगे इक्वल्स टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, ये हो गया हमारा सेल का अमाउंट। अगर सेल अमाउंट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वेयर 10 लाख केस, देन सेल जो होगी हमारी वो होगी गुड। जो गुड है वो अल्फाबेट है जो स्ट्रिंग की तरह देखा जाता है, तो इसे हम हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। सिमिलरली वैल्यू इफ फॉल्स, वैल्यू इफ फॉल्स का क्या मतलब हुआ कि अगर वो 10 लाख से इक्वल या बड़ी नहीं है, उससे छोटी है, तो क्या होगा, तो हम लिख देंगे बैट, डबल कोट्स को बंद करेंगे, ब्रैकेट ऑफ करेंगे एंड हम मारेंगे एंटर। हम यहाँ पे देखते हैं कि इसने दिया गुड। क्यों दिया? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये आई है 18,84,000 जो कि 10 लाख से ग्रेटर है। इसका मतलब सेल जो है वो गुड है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, टोटल सेल्स ऑफ टेलीविजन। तो इसके लिए हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा सम इफ का। सम इफ कैसे कि हम देखेंगे कि जब टेलीविजन आइटम था तब सेल कितनी हुई टोटल, तो हमें सम भी लगाना है, इफ भी लगाना है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सम इफ का। इसे हम कैसे लगाते हैं? इक्वल्स टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले कहते हैं रेंज। रेंज मतलब क्या हो गया, कौन सी कॉलम के अंदर हमारा टेलीविजन है, हमारा है ई कॉलम के अंदर टेलीविजन पे, इसको रेंज को हम करेंगे सिलेक्ट, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद ही हमसे क्या कहता है, क्राइटेरिया मांगता है हमारे से। क्राइटेरिया क्या है कि जो वैल्यू होगी ब्रैकेट ओपन करके ये लिखेंगे हमेशा, टेलीविजन होगी अगर, कॉमा सम रेंज। सम किसका निकालना है? सम निकालना है सेल्स अमाउंट का। सेल्स अमाउंट के रेंज को करेंगे सिलेक्ट, ब्रैकेट करेंगे क्लोज एंड देन एंटर। हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू आई 11,65,000। ठीक है। हम इसे मैनुअली चेक करते हैं। कैसे करेंगे? हम इस टेबल को पूरी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करके हम यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। फिल्टर में हम जाएंगे आइटम पे, आइटम पे हम सिर्फ टेलीविज़न को सिलेक्ट करेंगे और हमें मिलता है टेलीविज़न की सेल्स। इसको जब हम पूरा सम चेक करते हैं तो ये आ रहा है 11,65,000। इसका मतलब हमने जो सेल निकाली थी टेलीविज़न के लिए वो बिल्कुल सेल निकाली थी, तो हमारा सम इफ का फॉर्मूला भी यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काउंट द टोटल नंबर ऑफ रोज हैविंग डेस्क। इसका क्या मतलब हुआ कि जब आइटम टेलीविज़न था, कभी होम थिएटर था, तो कितने रोज हैं जब डेस्क हो। जैसे कि यहाँ पे एक, ये रहा 2 और 3, हमें यहाँ पे दिख रहा है 3, बट यहाँ पे तो बहुत सारे रोज होते। जैसे यहाँ तो 43 थी, बट मान लीजिए यहाँ पे थाउजेंड्स में होती, लैक्स में होती, तो हम कैसे करते? हम क्या करते, यहाँ पे लगाते हम इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, ये हमसे मांगता है रेंज। डेस्क हमारा किस रेंज के अंदर आएगा? ई के अंदर आइटम्स में, देन कॉमा क्राइटेरिया क्या है हमारा, डेस्क, ब्रैकेट ऑफ, और यहाँ पे आ गया 3 रोज। ये हमने सबसे पहले चेक कर लिया था, 3 रोज में ही डेस्क लिखा हुआ है। ठीक है। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आइटम सोल्ड। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे हमने सम सीखा, काउंट सीखा, वैसे हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम करके होते हैं। हमारे पास बहुत सारी वैल्यू है, हमें नहीं पता उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है या मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो हम जो 8th फॉर्मूला सीखेंगे वो होगा मिनिमम का। ये हम कैसे करेंगे? इक्वल्स टू मिनिमम ब्रैकेट ओपन। अब हम इसने बोला क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी क्या थी, कितनी थी, हमने इसकी यूनिट सेलेक्ट करी, ब्रैकेट क्लोज, रेंज देने के बाद एंड देन एंटर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 51 जो थी वो मिनिमम क्वांटिटी थी। हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे 75 है, 61 है, 100 है, ऐसे करके मिनिमम जो थी वो 51 थी। अब हम क्या देखेंगे, अब हम ऐसे सिमिलरली हम चेक करेंगे मैक्सिमम को। मैक्सिमम कैसे चेक करेंगे? बनाएंगे इक्वल्स टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन, पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। इसने हमें बताया जो मैक्सिमम क्वांटिटी सोल्ड नहीं थी वो थी 100, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं 100 से बड़ा और कोई क्वांटिटी नहीं है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन पे। ये हमें क्या कहता है? कॉन्कैटिनेट द 2 वैल्यूज। अच्छा, इसका क्या मतलब, वो कॉन्कैटिनेशन का क्या मतलब होता है? कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक है टेलीविज़न, एक है सेलफोन, तो हमने इसे एक ही कॉलम में लेके आ जाए। मतलब कि अब मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से लिखा जाए, टेलीविज़न
एंड सेल फोन, ये कुछ इस तरीके से लिखा जाए। साथ में कॉन्कैटिनेशन कैसे वर्क करता है, दो कॉलम के साथ जैसे हम सम करते हैं। सम में क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो हम जब सम करते हैं तो हम रेंज सेलेक्ट करते हैं, हमारे पास आ गया 2, तो इस 2 का क्या मतलब हुआ, इसने वैसे प्लस करा। बट अगर मैं कहता कि यहाँ पे 1 नहीं होता, यहाँ पे होता 1 और यहाँ पे होता b, अब तो नहीं सम कर पाया। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ इंटीजर्स का सम कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स या स्ट्रिंग का नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्कैटिनेशन को। और जो लास्ट फॉर्मूला सीखने वाले हैं वो होगा कॉन्कैटिनेशन का। इसे हम कैसे यूज़ करते हैं, इसे हम करते हैं इक्वल्स टू कॉन्कैटिनेट ब्रैकेट ओपन। अब हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते, जैसे हमने टेलीविजन सेल फोन का एग्जाम्पल लिया था, तो मैंने क्या किया, टेलीविजन सेलेक्ट किया, कॉमन लगाया, नेक्स्ट मैंने सेल फोन सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करा एंड देन एंटर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं टेलीविजन और सेल फोन कैसे एक साथ लिखा आ गया। ठीक है, तो कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है हम 2 स्ट्रिंग की वैल्यू को एक ही कॉलम में एक साथ लिख दें। ये हम कब यूज़ करते हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कई बार हमारे पास क्या होता है कि ये ऑर्डर डेट है, ये सेल्स मैन है, हमारे पास बहुत तरीके की कंडीशंस आ जाती हैं, तो हम एक न्यू कॉलम बना लेते हैं हेल्पर कॉलम करके। उस कॉलम के अंदर हम क्या करते हैं कि हमने जैसे यहाँ पे लिया इक्वल्स टू कॉन्कैटिनेट, ये हो गई डेट, कॉमा, ये हो गया पर्सन नेम, और हम इसे कर देते हैं। अब आप कहोगे ये कैसे यूज़ हुआ, जैसे आप डेट का फॉर्मेट देख सकते हो 43106 लिखा है, जो उसने स्ट्रिंग की तरह लेकर आया। अब इसमें क्या होता है, ये हेल्पर कॉलम कब यूज़ होते हैं, जब हम कई बार ना वी लुकअप फॉर्मूला यूज़ कर रहे होते हैं, तो तब हम यूज़ करते हैं इसे। इससे क्या नाम, एक यूनिक कॉलम मिल जाता है, क्योंकि वी लुकअप में ना हमें यूनिक वैल्यूज चाहिए होती है। जैसे ये है 6 Jan और 2018, ये काफ़ी बार रिपीट हो सकता है, ये एलेक्जेंडर का नेम काफ़ी बार रिपीट हो सकता है, बट इस डेट पे ये पर्सन एक ही बार आएगा, तो इसलिए हम इसको यूज़ करा करते हैं। कॉन्कैटिनेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास टॉप 10 कौन कौन से फॉर्मूले जो हमें सीखने चाहिए, जैसे सम, एवरेज, काउंट, लेंथ, इफ, सम इफ, काउंट इफ, मिनिमम, मैक्सिमम एंड कॉन्कैटिनेट। एक्सेल शीट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैंने जो भी फॉर्मूले सिखाए आप इन्हें प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि वीडियो देख के तो नहीं समझ आएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।